उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के हजारों अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्रों ने पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ की परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन किया है। नॉर्मलाइजेशन एक तरीका निकाला है सरकार ने, आपको बताता हूं आगे विवाद क्या है। एक फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन। दरअसल हजारों की संख्या में छात्र जो हैं ये लोक सेवा आयोग के चौराहे पर पहुंचे। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। ये सब लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के आए थे कि दो अलग अलग पारियों के अंदर जो इम्तिहान कराए जा रहे हैं वो ना हो और एक साथ एग्जाम कराए। इनकी मांग है एक ही शिफ्ट में पीसीएस प्री 2024 और आरओ का एग्जाम कराया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन के इस फॉर्मूले से, इस प्रोसेस से बचा जा सके और स्टूडेंट्स के परसेंटाइल पर कोई फर्क ना पड़े। ये परसेंटाइल शब्द आपने सुना, दरअसल यहीं पर सब कुछ है। ये त्रिपाठी जी आपको और डिटेल में बता देंगे। दरअसल दो अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, इम्तिहान एक ही है, अलग अलग शिफ्टों में आधे छात्र एक बार में बैठेंगे, आधे छात्र एक बार में बैठेंगे। अब यहाँ परसेंटाइल निकाली जाती है। परसेंटाइल निर्भर करती है कि एक बैच में जितने बच्चे बैठे उसमें अधिकतम अंक किसको कितने मिले और उसके मतलब उसके सामने बाकी लोगों को कितने नंबर मिले, उससे आपकी परसेंटाइल आंकी जाती है। उनका कहना है कि ऐसे तो हो सकता है कोई बहुत अच्छे छात्र जो हैं वो एक बैच में चले जाएं, दूसरे छात्र में बहुत अच्छे मार्क्स ना किसी के आए तो उनकी परसेंटाइल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। इसी के लिए सरकार ने ये नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला निकाल दिया कि इससे बैलेंस हो जाएगा ये मामला। वो इन छात्रों को चाहिए नहीं, ये कह रहे हैं कि आप एक शिफ्ट में पेपर कराओ। तो रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव, हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, वो आपको और डिटेल में बता देंगे। मैंने प्रयास किया। रुचि, विवाद क्या है और कितना बड़ा है? देखिए, विवाद तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि यूपी में पीएससी के इम्तिहान होने हैं 7 और 8 दिसंबर को और आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के इम्तिहान होने हैं 22-23 दिसंबर को। अब इन दोनों इम्तिहानों को सौरभ अगर आप ले लेंगे तो 15 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बैठ रहे हैं। आरओ एआरओ की अगर आप बात करेंगे तो 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और करीब 411 पोस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। अब जो विरोध हो रहा है वो इसको लेकर हो रहा है कि जो पीसीएस का इम्तिहान होता है उसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो वो 2 पाली में होते थे। अब इस बार उनका कहना है कि ये 2 दिन हो रहे हैं, यानी 2 दिन माने अलग अलग पेपर आएंगे, पहली पारी के पेपर में भी और दूसरी पारी के पेपर में भी। उनका ये कहना है इसी तरह से आरओ एआरओ के जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में हो रहे हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में जाएंगे, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, तो सबको अलग अलग पेपर मिलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स का कहना है कि ये कैसे जस्टिस हो पाएगी कि सब शिफ्ट में, चाहे वो आरओ एआरओ हो चाहे पीसीएस हो, एक तरह का एक लेवल का क्वेश्चन पेपर हो सकता है किसी को आसान पेपर मिल जाए, हो सकता है किसी को मुश्किल मिल जाए, हो सकता है पहली पाली में क्वेश्चन पेपर आया तो दूसरी पाली में जो देने जाए उसको वो आंसर आता हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उनका विरोध है। उनका कहना है कि एक पेपर होना चाहिए, वो चाहे पीसीएस में हो और चाहे आरओ एआरओ में हो। अलग अलग पेपर देने से छात्रों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो वैल्यूएशन का तरीका है उसको लेके जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं उसको लेकर भी उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि ये छात्रों के साथ अन्याय है और जो विज्ञापन निकाला गया था इस भर्ती के लिए उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा या कई पालियों में परीक्षा की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जब आपने विज्ञापन निकाल दिया तो बीच में किसी भी तरह का कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब सरकार का तर्क सौरभ इसमें यह है कि क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक पाली में 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का उनका कहना है कि इम्तिहान कराना मुश्किल है, इसलिए उसको 2 दिन में 3 पालियों में 4 पालियों में बांटा गया है। तो सरकार के अपने तर्क है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो धरना खत्म नहीं करेंगे, वो प्रयागराज से कहीं नहीं जाएंगे। तो यानी छात्र अड़े हैं और सरकार अपनी मजबूरी बता रही है। सरकार का कहना है कि हम इम्तिहान अच्छी तरह कराना चाहते हैं, इसलिए ये प्रणाली लागू की गई है। जी सौरभ। जी रुचि, बहुत शुक्रिया आपका। और जिसका जिक्र रुचि कर रही थी, इनकी शिकायत पहले तो ये एक उन्होंने प्रेस रिलीज और निकाली है यूपीपीएससी ने, उसमें कहा है कि भाई इतने परीक्षा केंद्र नहीं है हमारे पास कि हम ये सारे 26 लाख बच्चे बताए रुचि ने जो इन डेट्स में बैठेंगे, तो इतने सारे लोगों को एक साथ बैठाने का, एक ही दिन में पेपर कराने के परीक्षा केंद्र नहीं उपलब्ध हैं। दूसरा उन्होंने ये भी लॉजिक दिया है हर्षवर्धन जी कि अगर हम अलग अलग शिफ्टों में इम्तिहान कराते हैं तो हमको प्राइवेट
परीक्षा केंद्र नहीं खोजने पड़ेंगे, सरकारी स्कूलों में सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो इससे नकल वगैरह का जो है खतरा वो कम हो जाता है, पेपर लीक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आप प्रशासन के सब कुछ जो है कब्जे में, बंदोबस्त के बीच में सब कुछ रहेगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि यह फॉर्मूला हमको नहीं मंजूर है, आप एक ही दिन में कराइए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है एक तो ये कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बात का तो ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी नियुक्ति हो, कोई भी किसी भी तरह का, एक बार जब एडवर्टीजमेंट निकल जाता है, विज्ञापन निकल जाता है, उसके बाद आप नियम और शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था तो ये लोक सेवा आयोग में जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी समस्या है कि आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे पीसीएस के लिए बैठते हैं और कितने आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए बैठते हैं। तो मूल तो बात यह है कि बेसिक गड़बड़ी है जिसकी वजह से छात्र सड़क पर है। दूसरा क्या मसला है, एक तो परीक्षाएं लंबे समय बाद होती हैं, जब परीक्षाएं हो रही हैं और उसमें अलग अलग शिफ्ट में है, तो यहां उल्टा है, पेपर लीक और किसी एक का लक, यानी जिसको हम बार बार कहते हैं ना भाई उस वाले बैच को पूरी तरह से लाभ मिल गया। इसको कई बार पहले होता था कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कहीं 500 आई, कहीं 700 आई, किसी बार होता था बहुत ज्यादा आती थी। तो अब उससे भी अलग हटके क्या हुआ कि एक साथ 3-3, 4-4 बैच होंगे जिनका अलग अलग लोगों का अलग अलग सिस्टम होगा। अब उसके आगे क्या हुआ, ये परसेंटाइल क्यों किया? परसेंटाइल आमतौर पर नेट की परीक्षा में या जो इस तरह के एग्जाम है उनमें परसेंटाइल होता है। इसमें पहली बार हो रहा है, इसमें पहली बार है, इसकी भी कोई आवश्यकता, कोई इसका लॉजिक नहीं सोचता है कि आप परसेंटाइल करें, आप साफ साफ परसेंटेज पे होता था उसी पर इसको करना चाहिए। जहां तक रही बात कि हम इन सब को मान लें, और एक तो ये बड़ा विचित्र है, अगर प्राइवेट जो सेंटर है वहां पर सरकार को भरोसा नहीं है कि वो वहां नकल नहीं रुकेगी, तो ऐसे सेंटर्स की तो मान्यता रद्द करनी चाहिए। एक तरफ तो सरकारी स्कूल उतने खुल नहीं रहे, एक तरफ तो सरकारी स्कूल छात्रों को मनाने के लिए लगता है। नहीं, लेकिन चाहे जिसलिए कहा हो, अगर आप प्राइवेट, क्या उत्तर प्रदेश में इतने सरकारी स्कूल, अब कितने नए जीआईसी खुले पिछले कुछ समय में? क्या राजकीय इंटर कॉलेज कहीं खुल रहे हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज कहीं खुल रहे हैं? नहीं खुल रहे हैं ना। अच्छा, इसका फ्लिप साइड पे बात करनी चाहिए, सरकार को ये क्यों करना पड़ा होगा? कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी कि वो एक साथ पेपर नहीं करा रही है। बेसिक तो वही होगा कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ गए उसको मैनेज करने में, लेकिन ये जो भी फॉर्मूला होता है, ऐसे फॉर्मूले बिना छात्रों को, जिसको कहते हैं ना कि उनके अंदर भरोसा पैदा किए, और अगर इतने बच्चे उस परीक्षा के खिलाफ निकल आए, हम तो उसी शहर के हैं, जानते हैं, ऐसा कुछ भी होता तो उसकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी रोड से लेके हर डेलीगेसी में, बघाड़ा है, कटरा है, दारागंज है, अल्लाहपुर है, जहां जहां भी लोग रहते हैं, तिलेरगंज, सलोरी, हर जगह। क्या सरकार की तरफ से यह काम कभी नहीं हो पाता है? ये हम ऐसे मसलों में जो पूरी तरह से, और ये कहीं बाहर से नहीं आने हैं, इतने छात्र वहां नियमित तौर पर रहते हैं, हॉस्टल्स और डेलीगेसी। यूपी के लिए ये और योगी सरकार के लिए मुद्दा बहुत संवेदनशील है। अभी 69,000 बच्चों की भर्तियों का मामला जो है वो अटका हुआ है, अदालत में वो मामला चल रहा है, और उसको लेकर के सरकार क्या करेगी, कैसे उसमें भर्तियां जो है वो ठीक करेगी। उसमें भी मामला कुछ यही था कि भाई आपने उसके बाद विज्ञापन निकल गया, परीक्षा हो गई, उसके बाद जिस तरीके से भर्ती होनी चाहिए थी वो उसके आपने सिस्टम में, फॉर्मूले में आपने कुछ बदलाव कर दिया। तो अब ये दूसरा मामला जो है गले की हड्डी बन रहा है। देखिए, यदि दो चीज़ें इसमें, एक तो शिफ्ट वाला मसला है और दूसरा परसेंटाइल मसला। तो शिफ्ट को तो मैं कोई पॉलिसी वाला मैटर नहीं मानता, ये तो अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है कि किस तरह से अरेंज किया गया है। लेकिन परसेंटाइल और परसेंटेज में यदि कोई फ़र्क उनको लग रहा है कि भाई परसेंटेज पर पहले हो रहा था, परसेंटाइल में अब हुआ है, तो वो एक अलग हो सकता है कि सरकार ने इस नीति में बदलाव क्या पेपर के अनाउंस होने या फॉर्म भरने के बाद किया है। जी। दूसरी बात अब समझिए आप, पेपर सिस्टम, इसमें से कोई बहुत फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन छात्र नाराज हैं, इसलिए सरकार प्रेशर पे। पहला सबसे एक्चुअली मन में सवाल यही है, भरोसा क्यों नहीं है सरकार पर? फॉर व्हाटएवर रीजन, अब 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में हो रहा हो, फॉर्मूला निकाला हो, कुछ हो, एक भरोसा होता है सरकार का, भाई जो हो रहा है ये इम्पार्शियल होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के बाद सबसे प्रतिष्ठित संस्था में थी। स्थिति ये हुई कि उसकी, खैर अखिलेश यादव के शासनकाल में तो बहुत खराब स्थिति थी, अनिल यादव उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और उनकी कितनी योग्यता क्षमता थी वो सबको, और महीनों छात्रों ने प्रदर्शन किया। अब अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी फैसले से, और मैं कह रहा हूं इसकी मेरिट्स पर कई हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो बच्चे हैं वो उसको प्रैक्टिकल झेल रहे हैं। हम लोग यहां टीवी की बहस में बात कर रहे हैं, क्या ये सारा प्रोसेस करने से पहले कोई इस तरह का कंसल्टेशन नहीं हो सकता है? इस कमेटी में अध्यापक होते हैं, इसकी पूरी की पूरी कमेटी बनती है, तब जाके, और पेपर सेट करने वाले भी अध्यापक होते हैं, तो क्या उसका कोई तरीका, मैकेनिज्म नहीं निकाला जा सकता था कि इन लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सकता? मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कहने कि भाई हमारा एक लॉजिस्टिक्स का मसला है, कैसे हम कराएंगे, लेकिन जब लॉजिक आता है, जो जवाब आता है ना, उससे लगता है कि गड़बड़ कुछ इन लोगों में आनंद फानन में फैसला ले लिया।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आनंद फानंद में फैसला लिया, जिसका कोई पक्का वाला कुछ नहीं कि ये लॉजिक होगा। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं हर्ष जी, वो बिल्कुल ठीक बात है कि यदि आपको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आपने अचानक बदल दिया ऐसा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एसओपी समझिए, पेपर्स के सिस्टम को समझिए, इसमें कोई ऐसा बदलाव हुआ नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि क्यों ये इतना बड़ा हंगामा हो रहा है एसओपीज में, और इसका कोई मतलब ही नहीं होता। ये बहुत ही इलॉजिकल बात आप कर रहे हैं कि एक पेपर सेट जो है वो आसान होगा, दूसरा पेपर, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पेपर है। उनके यहाँ पर यूपीएससी में मुझे पता नहीं 3 पेपर सेट करते हैं, मिनिमम 3 पेपर्स तो सेट करते ही हैं, 3, 4, 5 अलग अलग एग्जामिनेशन के हिसाब से, और उसमें से 3 पेपर सेट किए गए। उसमें से कौन सा पेपर एग्जामिनेशन के दिन लाया जाएगा, रखा जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता है मोटे तौर पर। मतलब जो एक ऊपर टॉप पर जो फैसला करने वाले हैं उनके अलावा 2, 4, 5 लोग के अलावा किसी को नहीं पता होता। तो ये लॉजिक तो है ही नहीं। मान लीजिए ए पेपर की बजाय बी पेपर ही एक शिफ्ट में दिया जाता या सी पेपर दिया जाता है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, उसको भी बैलेंस करने के लिए एक फार्मूला निकाला है सरकार ने। वो मतलब विज्ञापन में बाकायदा फार्मूला लिखा गया है कि हम ऐसे जो हैं आपके इस जो आपकी आशंका है इसको दूर करेंगे। दूसरी बात, परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल का जो एक्सरसाइज है वो नई एक्सरसाइज है। एग्जाम्स होते हैं एडमिशंस, वो परसेंटाइल के थ्रू हो रहे हैं। आईआईटी में ही होता है। आईआईटी में भी सब हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा परफेक्ट तरीके का, बेहतर लोगों का सेलेक्ट करने का एक तरीका है। परसेंटेज में बहुत क्या है, अब 15 लाख बच्चे कर रहे हैं, 15 लाख बच्चों में से मान लीजिए 5000 बच्चों का एक ही परसेंट आ रहा है, 79.99, तो कैसे निकालेंगे? फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्या वो 5000 लोगों को 415 पोस्ट पर रखेंगे? इसलिए परसेंटाइल निकाला गया कि कंपैरेटिव बेटर लोग कौन है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। जो इंटेलिजेंट होंगे वही निकल कर आएंगे। तो परसेंटाइल इज मच बेटर एक्सरसाइज टू गेट। ये इस पूरे मामले का दूसरा रुख था जो विजय जी ने रखा।